नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम डेट 2 तारीख 11 महीने 2023 में हुए हैं, उन प्रश्नों को लाया हूँ और सारे प्रश्न शानदार हैं और ऐसे ही प्रश्न जो पुलिस के एग्ज़ाम में आएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे बोला 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 27, 30, 24, 25। सारे प्रश्न बेहतरीन हैं और मैं आपको बताना है कि आपसे कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्न बनने हैं जी। आपको वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए सारे बेहतरीन प्रश्न ला रहा हूँ। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि इतने गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो पहले आप देखिए शॉर्ट ट्रिक से। तो जितना पूछ रहा हो उतना लिखिए। 6 के प्रथम, तो लिखिए 6। उसके बाद आपको एक काम करना है यहाँ पर, तो जितना बोला उतना लिखिए 6 और 8 गुणज, जितना गुणज बोलना उससे एक अधिक लेंगे 9 और हमेशा 2 के भाग करेंगे। ठीक है जी। जितना पूछे उतना लिखिए 6 और जितना गुणज बोले उससे एक अधिक लीजिए और 2 की भाग कर दिए। तो 2 से गया 3 बार, 9 गुणा 3, 9 तिया 27। ये तो इसका शॉर्ट ट्रिक है जी। अब देख लो जी आप मेथड, दोबारा देख लो शॉर्ट ट्रिक। जितना प्रथम बोले उतना लिखिए 6, जितना गुणज बोले उससे हमेशा एक अधिक लेंगे और 2 से भाग करेंगे। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 के जो एग्जाम पूछे गए सारे लाइन प्रश्न यहाँ पर। आप देखिए इसका मेथड से कैसे करेंगे। अब देख लो जी मेथड से कैसे करेंगे। वो आपसे बोला 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो 6 के प्रथम 8 गुणज, तो लिख लो जो 6 से कटते हो। तो पहले 6 कटेगा जी, यहाँ पर 6 कटेगा, फिर 6 से कटेगा जी आपका 12, फिर 18, फिर कटेगा आपका 24। ठीक है जी। फिर कटेगा 30, फिर कटेगा आपका 36, फिर कटेगा जी आपका 42, फिर कटेगा जी आपका 48। ठीक है जी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गुणज हो गए यहाँ पर। तो 8 गुणजों का औसत, तो औसत का सूत्र होता है जी कुल योग बटे कुल संख्या। जब इनका आप योग करोगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 का योग करोगे तो योग बैठ जाएगा जी आपका 216। ठीक है जी, जोड़ देना, योग बैठेगा 216। और संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, संख्या है जी 8। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो 8 से भाग दे दो जी यहाँ पर, 8 दूनी 16, 5 बचे 56 हो गए जी, 8 सत्ते 56। ये इसका मेथड है जी। सारे सवाल बेहतरीन है, तो आपको बताना है कितने बने आपसे। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सवाल सारे सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 के पूछे गए हैं जी। तो प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है जी आपसे, एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो कभी भी अर्धगोले का सवाल आ जाए तो आपको 2 सूत्र याद रखने जी अर्धगोले के। तो पहले लिखिए आप संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ लिख लो जी यहाँ पर। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है जी आपका यहाँ पर 3 पाई r²। अगर कभी भी आपसे गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 3 पाई r²। और कभी भी आपसे आयतन पूछे तो आयतन का फॉर्मूला भी लिख लो जी यहाँ पर। आयतन बराबर होता है जी आपका 2/3 पाई r⁻3। ठीक है जी। कभी भी आपसे, तो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r⁻3 और संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई r²। ये आपको 2 सूत्र यहाँ पर याद रखने जी। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलता हूँ जी। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने कभी अर्धगोले की बात आ जाए तो। ठीक है जी। अब आपसे कह रहा है कि अर्धगोले कटोरे का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का सूत्र होता है जी आयतन का 2/3 पाई, पाई का मान दिया जाए आपको 22/7 गुणा r⁻3। तो व्यास दिया 21, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी आपके, 3 बार गुणा करने, क्योंकि r⁻3 होती है 21/2, 21/2 और 21/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब काटा पीटी कर लो जी यहाँ पर। 3 से गए 7 बार। ठीक है जी। 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से 11 कैंसिल, 2 से जाएगा 11 बार। ठीक है जी। 21 का वर्ग होता है जी आपका 441 गुणा 11/2। ठीक है जी। अब 41 को तोड़ रहा हूँ मैं 10 और 1 में, तो
441 गुणा 10 और 441 गुणा 1, 11 तोड़ दिया मैंने 10 और 1 में। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। तो ये हो जाएगा जी आपका 4410 और 441 के बाद 441, टोटल जोड़ लो जी आप यहाँ पर। तो 1, 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 4, ये हो जाएगा जी आपका 4851 बटे 2। जब 441 से गुणा करो 11 तो आ जाएगा 4851 और 2 की भाग कर लो जी यहाँ पर। 2 से काट लो इसके यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है जी, पॉइंट लगाइए, 0 बट गई यहाँ पर, और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 2425.5, इसका आंसर आ जाएगा जी विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए जी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, शानदार सवाल है जी। आपसे बोला कि ए और बी के प्रत्येक के पास निश्चित संख्या में संतरे हैं। यदि ए बी से कहता है यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास बचे संतरों से दुगने संतरे हो जाएंगे। बी उत्तर देता है यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास बचे संतरों की संख्या के बराबर संतरे हो जाएंगे। तो ए के पास कितने संतरे हैं? तो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करेंगे यहाँ पर। तो मैंने माना कि ए के पास शुरू में 70 संतरे थे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 से करते हैं यहाँ पर। तो ए जो है, ए बी से कहता है कि यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास बचे संतरों से दुगने संतरे आ जाएंगे। यानी कि यदि वो बी से 10 संतरे ले ले तो उसके पास 80 संतरे हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। और तुम्हारे पास बचे संतरों से दुगने संतरे हो जाएंगे, यानी कि बी के पास अब 40 बचे, जब ये दुगने होंगे यहाँ पर, यानी इससे पहले बी के पास 50 संतरे थे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि 40 का दुगना हो जाएगा 80, और इससे पहले उसके पास 50 संतरे थे, क्योंकि 10 यहाँ से चले गए यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ से आगे आते हैं। अब बी कह रहा है, बी यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो, यानी कि ए के पास शुरू में कितने संतरे थे यहाँ पर? 70। 10 संतरे दे दो यहाँ पर, तो बी के पास जाएंगे 60 संतरे। तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास बचे संतरों की संख्या के बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो ए के पास कितने संतरे बचेंगे अब यहाँ पर? तो ए के पास बचेंगे 60, यानी कि संतरे आपके बराबर हो जाएंगे। तो ए के पास संतरों की संख्या थी यहाँ पर 70। ऑप्शन से करेंगे इस सवालों के, तो विकल्प नंबर 1 ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी। आपसे बोला यदि ए और बी एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि बी और सी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी को साथ मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सवाल बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में करते हैं जी यहाँ पर, ठीक है जी, और बी प्लस सी उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं जी यहाँ पर, ठीक है जी, और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं जी। यहाँ पर किसी कोई दिक्कत? यहाँ सवाल में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों का लैस लो, 9 और 18 और 8 का लैस लो जी। तो एलसीएम आ जाएगा इनका 72, ठीक है जी। 9 से जाएगा 8 बार, 18 से जाएगा 4 बार, और 8 से जाएगा 9 बार। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक कुछ नहीं करा मैंने। सवाल में दिया है कि ए प्लस बी 9 दिन, बी प्लस सी 18 दिन और ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन। तो तीनों का एलसीएम लिया, 9 18 72 का एलसीएम आएगा 72। 9 से जाएगा 8 बार, 18 से जाएगा 4 बार और 8 से जाएगा 9 बार। अब आपसे पूछा है कि ए प्लस सी साथ मिलकर कितना दिन में करोगे? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 दिन तीनों मिलकर, और ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 8 दिन। यदि मैं यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू घटा दूँ तो सी की वैल्यू आएगी नहीं आएगी? जब ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं यहाँ पर 8 दिन ले रहे थे यहाँ पर, और तीनों मिलकर ले रहे हैं 9 दिन, तो सी का काम कितना बचेगा? सी का बच जाएगा 1 दिन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो सी बराबर तो आ गया जी आपका, सी ले रहे हैं यहाँ पर 1 कार्य क्षमता, ठीक है जी। अब एक काम कर लेते हैं, जब सी की 1 आ गई यहाँ पर काम, और बी प्लस सी ले रहे हैं यहाँ पर 4,
जब सी का काम आ गया 1 और बी प्लस सी ले 4, तो बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 3। ठीक है जी, बी का आ जाएगा 3। जब बी का 3 आ गया और दोनों मिलकर ले रहे हैं 8 कार्य क्षमता में, तो ए का कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 5। तो ए बराबर आ जाएगा 5 कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है जी, 5 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कितना था जी, यहाँ पर काम टोटल था जी 72, और ए और सी कितने हो जाएंगे, तो ए 5 और सी 1, तो 5 और 1 6, तो 6 से कितनी बार गया, 12 बार, 12 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए जी, आपसे बोल रहा है कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपये की राशि कितने वर्ष में 4100 रुपये हो जाएगी। तो आपसे दर पूछा है जी। तो दर बराबर होती है जी आपकी, दर बराबर होता है जी आपकी 100 गुणा ब्याज। आपने 2500 रुपये लिए और लास्ट में आपसे 4100 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना बना जी आपका, तो ब्याज बन गया 1600 रुपये। ठीक है जी, बटे मूलधन, मूलधन कितना जी आपका 2500 गुणा समय, समय कितना जी आपका 1600। ठीक है जी, 16 समय 16, वर्ष पूछा जी आपसे, वर्ष आपसे पूछा है जी, यहाँ पर समय पूछा है। तो एक काम को दूसरा फॉर्मूला लगाइए, आप लगाइए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए जी। आपके पास 2500 रुपये थे और आपने रिटर्न करे 4100 रुपये, तो ब्याज कितना बन गया यहाँ पर, तो ब्याज बन गया 1600। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना जी आपका 2500, दर कितनी दी आपको 16%, गुणा टाइम आपसे पूछा जी टाइम, बटे 100। भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 से जाएगा जी आपका 100 बार और 25 चला जाएगा 4 बार, तो टाइम आ जाएगा जी आपका 4। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी, आपसे बोला कि एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा और इस प्रकार उसे 17% की हानि हुई। यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य होता है जी आपका MRP। ठीक है जी, अंकित मूल्य होता है MRP। क्रय मूल्य मैंने मान लिया CP यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य मान लिया मैंने सेलिंग प्राइस यानी कि SP। ठीक है जी, तो एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा, तो मैंने माना MRP 100 था भाई, आधे दाम पर बेचा यानी कि उसने 50 में बेच दिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो उसे इस प्रकार 17% की हानि हुई। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं जी, विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे, और गुणा 100, यहाँ से आ जाएगा जी आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो जाएगा जी आपका 5000 बटे 83। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे चलता हूँ। अब आपसे बोला कि यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर ही बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब एक काम करते हैं, इस 83 के सब में गुणा कर दो, इस 83 के यहाँ गुणा कर दो, तो MRP हो जाएगा जी आपका 8300। 83 के यहाँ गुणा 83 कट जाएगा जी, आ जाएगा जी आपके 5000, और इस 83 की ठीक है जी यहाँ गुणा कर दो, तो 0, 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 अठे 24 और 1 25, यानी कि आ जाएगा 2550। दोबारा देख लो जी एक बार, मैंने माना कि MRP 100 था, MRP होता है जी आपका, MRP होता है जी आपका अंकित मूल्य। आपसे कह रहा है कि आधे दाम पर बेचा, तो SP मान लिया यानी 50 में बेचा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य, SP होता है सेलिंग प्राइस। इस प्रकार से 17% की हानि। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य निकालते हैं जी, विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे, और गुणा 100। तो ये हो जाएगा जी आपका 5000 बटे 83, क्रय मूल्य आएगा। इस 83 काटने समय 83 गुणा करो, यहाँ भी 83 गुणा करो, तो MRP हो जाएगा 8300, यहाँ भी गुणा करो 83 कट जाएगा, तो क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 5000 यानी कि CP कॉस्ट प्राइस, और यहाँ भी गुणा करो 83, जब यहाँ गुणा करो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा जी आपको 2550। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। अब आपसे सवाल में बोला कि यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर ही बेचा होता तो उसे लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। आपने कोई वस्तु 5000 में खरीदी जी, आपने कोई वस्तु 5000 में खरीदी और आप 8300 में आप बेच रहे हो, कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचे।
तो कितने का प्रॉफिट है जी? प्रॉफिट हो जाएगा जी आपका 3300 रुपये का। और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे, यानी कि 5000 और गुणा 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है जी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 5 की भाग दे लो यहाँ पर, तो 5 6 30, 3 बचे जी आपके यहाँ पर, 5 6 30, तो ये आ जाएगा जी आपका 66%। शानदार प्रश्न था जी। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए जी। तो प्रश्न नंबर 7 देखे जी, आपसे बोला कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 64% था। तो उस चुनाव में नामांकित मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप के सवाल तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, मुझे पता नहीं टोटल वोट कितने, तो मैंने एक्स मान लिया जी यहाँ पर। ठीक है जी। 64% वोट डले, यानी कि 64/100 परसेंटेज के लिए। ठीक है जी। 4% खराब हो गए, टोटल 100% होती, तो कितने बचे आपके सही? तो सही बचे 96/100। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 64% था, यानी कि 64/100। ठीक है जी। बराबर दिया जी आपको 12,288। तो एक काम करते हैं, 4 से काट लो, 4 से 16 बार, 4 से 25 बार, 4 से 24 बार, 4 से 25 बार, 4 से 16 बार, और 4 से आपका 25 बार। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे हल कर लो जी। तो 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से काटो, 4 तिया 12, ना जाने के 0, 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8। 4 से फिर काटो इसको, 4 सत्ते 28, 2 बचे, ये हो गए जी आपके 27, 4 छिंग 24, और 4 अट्ठे 32। 24 से काट लो इसको यहाँ पर, 24 कम 24, 24 से काटो, 24 थी 72, 4 बटे, और 24 दूनी आपका 48। 16 से काट लो, 16 दूनी 32। अब गुणा कर लो जी यहाँ पर, ये 2, 25 25 हम 625, 625 गुणा 25, 25 गुणा 2, तो 625, और 25 दूनी हो जाएगा जी आपका 50, 25 गुणा 2। ठीक है जी। तो कर लो, तो 1 जीरो तो ये हो गई आपकी, 5 पूरे 25, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 6 30 और 1, तो ये आ जाएगा जी आपका 31,250। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपसे कितने आंसर बने, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको प्रश्न ऐसे लगे तो आपको कमेंट्स बताएं कितने प्रश्न आपसे बने। सारे बेहतरीन प्रश्न थे आपके लिए।